Hello my dear student, myself Pushpin, mentor of mathematics. Today I teach you in trigonometric of class 10 some more problems on complementary angles of T ratios. First question is tan 7 degree into tan 23 degree into tan 60 degree into tan 67 degree into tan 83 degree is equal √3. आइए हम इसको प्रूव करते हैं. सॉल्यूशन में बी टेक LHS दैट इज tan 7 tan 23 tan 60 tan 67 tan 83. आपको पता है कि किसी भी टू एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं. तो यहाँ पर 7 और 83 को ऐड करेंगे तो हमको 90 मिलेगा. 23 और 67 को ऐड करेंगे तो भी 90 मिलेगा. तो हम कह सकते हैं 7 और 83, 23 और 67 ये दोनों पेयर्स जो एंगल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं. ओके, तो हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम लिख सकते हैं tan 90 - 83 tan 90 - 67. tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसको लिख देंगे tan 67 इंटू tan 83. ठीक है, हम जानते हैं वी नो दैट सिंस tan 90 - थीटा इज इक्वल cot थीटा होता है. इन प्रीवियस वीडियोस आई टीच यू. ओके, हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं cot 83 इंटू cot 67 इंटू √3 इंटू, क्योंकि tan और cot जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको tan 67 इज इक्वल 1/cot 67 इंटू 1/cot 83. यहाँ से cot 83 कैंसिल आउट हुआ इससे, और ये इससे कैंसिल आउट हुआ, मीन्स 1 इंटू √3 दैट इज √3. यही होता है हमारा RHS प्रूव्ड. थैंक यू, प्लीज नोट डाउन इट. आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. My dear student, next question in front of you. Question says evaluate. आपको एक एक्सप्रेशन दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक विथ पर्टिकुलर एंगल्स के साथ. इस एक्सप्रेशन की हमको वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ दिया गया sin 50 डिग्री अपान sin 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री अपान sec 50 डिग्री माइनस 4 cos 50 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री. तो यहाँ देख रहे हैं 50 और 40 दोनों को मिला देंगे तो दोनों की वैल्यू हो जाएगी, सम करने पर 90 मिलता है. तो हम कह सकते हैं कि ये 50 और 40 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे. तो हम किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं. हम लिख सकते हैं 50 को 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री अपान sin 40 डिग्री प्लस cosec 90 माइनस 50 डिग्री अपान sec 50 डिग्री माइनस 4 cosec सॉरी यहाँ 40 है. तो यहाँ पर दिख रहा है कि सिंस sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल होता है cos थीटा, cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा. तो हम इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos 40 डिग्री अपान sin 40 डिग्री
प्लस इसको लिख सकते हैं सेक 50 डिग्री अपॉन सेक 50 डिग्री माइनस 4 कास 50 डिग्री अपॉन इनटू सेक 50 डिग्री. Please note down it. लिख सकते हैं कॉस अपान साइन को हम लिखते हैं कॉट 40 डिग्री प्लस 1 माइनस 4 यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, इसको हम साइन से कॉस बना लेंगे. सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा. कॉस कॉस कैंसिल, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 minus 4 that is minus 2. Minus 2 is my required answer. Please note down it. Dear student, I proceed for next question, that is question number 3. Says evaluate. आपको फाइंड करनी है, आपको रेशियोज जो है एक पर्टिकुलर एक्यूट एंगल के साथ दिए गए हैं और इन्हीं रेशियो को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पर दिख रहा है कि 65 डिग्री प्लस थीटा और 25 डिग्री माइनस थीटा को जब ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 90 डिग्री. मीन्स ये दोनों एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के, और इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो इन दोनों का सम भी 90 आता है. तो 55 डिग्री माइनस थीटा एंड 35 डिग्री प्लस थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे. तो हम इन्हीं दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं. सिंस हमको पता है कॉसेक थीटा इज इक्वल सेक 90 माइनस थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल cot 90 माइनस थीटा. तो थीटा के प्लेस पे पुट थीटा इज इक्वल 65 डिग्री प्लस थीटा इन फर्स्ट वी गेट. तो क्या मिलता है हमको कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल सेक 90 माइनस 65 प्लस थीटा. तो हमको यहाँ से मिलता है कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल, इसको जब हम एक ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो मिलता है 90 माइनस 65 दैट इज 25 माइनस थीटा. तो हम कह सकते हैं कि सिमिलरली tan cot 35 degree plus theta. Put up the value of tan 55 degree minus theta and cosec 65 plus theta be find.
मीन्स इसकी वैल्यू आती है सेक तो ये कैंसिल आउट होता हुआ इससे तो रिक्वायर्ड आंसर मेरा आता है 0 डिग्री। प्लीज़ नोट डाउन इट। Okay, my dear student, I proceed for next question, that is question 4. Question says evaluate given expressions. Here 10 degree and 80 degree is complement to each other, so we can change any one. Similarly 15 and 75 both sum is 90, so you can say 15 degree and 75 degree or complement to each other. आइए हम इसको चेंज करते हैं। सेक स्क्वायर 90 माइनस 80 डिग्री 10 को लिख सकते हैं, एक चेंज करते हैं, बाकी दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखा रहने देते हैं, प्लस साइन 90 माइनस 75 कॉस 75 प्लस कॉस 90 माइनस 75 साइन 75 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ओके, आइए देखते हैं, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा होता है कौशिक थीटा के, कौशिक 80 लिख सकते हैं हम इसको, माइनस कॉट स्क्वायर 80 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 75 कॉस 75 कॉस 75 कॉस स्क्वायर 75 प्लस साइन 75 साइन स्क्वायर 75 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको बोलते हैं स्क्वायर रिलेशन। आइए कॉसेक स्क्वायर 80, इसी में हम सेकेंड स्क्वायर रिलेशन में हम थीटा के प्लेस पे 80 पुटअप करेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर 80 इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर 80। तो आगे हम लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस 1 अपान 1। तो ये कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस 1 इज इक्वल 2 is required answer, please note down it. Today is last question for this session. I proceed for next topic, that is trigonometric identity. प्लीज़ आज इस चैनल पर जितने भी बच्चे नए ऐड हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, जिससे अदर स्टूडेंट को भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिल चुके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, a lot of thank for subscriptions.